तख्ते लाहौर किसका? फैसला आज हो जाएगा। पंजाब में 21वें कायदे ऐवान के इंतखाब का मैदान सज गया। अरकान को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियां बजाई जाने लगी। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों के जीत के दावे। परवेज इलाही का दावा है कि उन्हें 189 अरकान की हिमायत हासिल है। हमजा शहबाज कहते हैं कि 200 से ज्यादा MPA साथ हैं। पंजाब असम्बली के कल कुल 371 में से वजीर आला बनने के लिए 186 वोट दरकार हैं। बड़े दिल से सूबों के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशन बनाएंगे, वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान में इत्तेफाक और जगानगत हो और पाकिस्तान आगे चले। जाती मफाद से बालातर होके हम पाकिस्तान के लिए सबसे बात करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हमजा शहबाज की PTI के मुनहरिफ रहनुमा अलीम खान के साथ पंजाब असम्बली आमद। कहा पंजाब बड़ा सूबा है, दूसरे सूबों से अच्छी वर्किंग रिलेशन बनाएंगे, जाती मफाद से बाला होकर वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। अलीम खान कहते हैं पिछले 3 साल में इमरान खान के फैसलों ने PTI को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। का तो डाउटफुल है, हम तो कोशिश करेंगे कि शफाफ हो, लेकिन नीतियाँ शफाफ नहीं है। जब डिप्टी स्पीकर कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं वो कहीं से हिदायत ले रहे हैं आज के इजलास के हवाले से? वो हमें पता है, वो आपको बताएंगे वक्त। वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार परवेज इलाही का कहना है कि शफाफ इलेक्शन पर शुबहात हैं। कोशिश करेंगे कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन नीयतें शफाफ नहीं। वक्त और हालात नेक नियति वाले नहीं। किसी की नीयत खराब है वो आज सामने आ जाएगा। वक्त पर बताएंगे कि डिप्टी स्पीकर कहां से हिदायत ले रहा है। नतायज तस्लीम करने के सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि अगर बेइंसाफ़ी के नतायज होते हैं तो कौन मानेगा। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। आज ही नतायज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ऐवान में दोनों तरफ से कोशिश होगी कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाए। फिर रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन कराऊंगा। इलेक्शन आज ही होंगे, रिजल्ट आज ही अनाउंस होगा। असेंबली हॉल के अंदर दोनों तरफ से कोशिश होगी कि माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि मामलात पेंडिंग में चले जाएं, लेकिन हम ऐसा प्रेशर नहीं। नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज की होटल में अपने हामी अरकान से मुलाकात। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान सूबाई असम्बली सख्त सिक्योरिटी में बजरिया बस लाहौर के होटल से पंजाब असम्बली पहुंचे। परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मुलाकातें। मोनिस इलाही PTI के अरकान असम्बली भी असम्बली पहुंच गए। खवातीन अरकान ने असम्बली पहुंचने पर नारे भी लगाए। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर को इस्तीफा मौसूल। स्पीकर के लिए अयाज सादिक ने भी कागजात जमा करा दिए। हुकूमत की हिकमत अमली के तहत वो अपने कागजात वापस लेंगे, जिसके बाद राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। वफाकी काबीना का ऐलान आज मुतवक्के। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है वजारतों के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, कब हलफ उठाएंगे अभी तस्दीक नहीं कर सकती। ये भी कहा कासिम खान सूरी को उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था जब इमरान खान ने उन्हें गैर आईनी काम का हुक्म दिया था। सदर का इस्तीफा भी जल्द आ जाएगा। असासे छुपाने या जाहिर न करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावल चौक फ्लाईओवर की तामीर में ताख़ीर पर फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। मंसूबा 1 सितंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। सुबह सवेरे रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा करके तरक्याती काम का जायजा लिया। प्रोजेक्ट में ताख़ीर की वजूहात जानने के लिए ऑफिसर से सवाल जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कंपनी को नाअहली की वजह से ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। मयार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। फ्लाईओवर 6 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये बात लाहौर के मंसूबों में साबित हो चुकी, एक दूसरे से सीखना चाहिए। पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का आगाज।
बस के जरिए 35 से 40 मिनट में पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। इस्लामाबाद के शहरी मंसूबे से खुश। मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में 2017 में शुरू हुआ था, मगर अदम तवज्जुही के बायस अब तक मुकम्मल नहीं हो सका था। शहबाज शरीफ की नई हुकूमत ने आते ही मेट्रो बस शुरू करने का ऐलान किया। इमरान खान को इख्तिदार से उतारने के लिए आईनी थप्पड़ मारने पड़े, जिस तरह एक जिद्दी बच्चे की जिद छुड़ाने के लिए मारे जाते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत क्लिफ्टन में जलसे से खिताब। मजीद कहा कि इमरान खान नया झूठ बोलने कराची आ रहे हैं। लोग पूछेंगे इमरान खान ने 3.5 साल कराची के लिए क्या किया। हमारे एक करीबी दोस्त मुल्क ने एक जीप दी थी, वो भी गायब निकली है, शायद वो भी बेच दी गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने बैरूनी ममालिक से आने वाले तहाइफ की मालियत इंतहाई कम लिखवा कर वो तहाइफ खरीदे और फिर बेच दिए। एक और सवाल पर कहा कि गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में ही हो सकती हैं। इस डाकू ने, इस चोर ने, इस झूठे ने वहां से पहले तो वो कीमतें कम करवाई और पहले वहां से घड़ी ली, नेकलेस लिया, कफलिंग्स ली, अंगूठियां ली और वो सब की सब जाकर दुबई में बेच दी। मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इमरान खान कोई चंद लाख रुपए टैक्स देता था, पिछले साल उसने 1 करोड़ रुपए दिया है। भाई तुम्हारा जरिया मुआश क्या है? तुम्हारी आमदनी कहां से बढ़ी है? तुम्हारे पास पैसा कहां से आ गया कि 5800% तुम्हारी आमदनी में इजाफा हो गया था? वजीर इत्तला सिंध सईद गनी ने कहा कि आज सब कह रहे हैं कि इमरान खान चोर है। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बेच दिए। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत क्लिफ्टन में जलसे से खिताब में मजीद कहा कि चंद लाख रुपए टैक्स देने वाले इमरान खान ने गुज़िश्ता साल 1 करोड़ रुपए टैक्स कैसे दिया? आमदनी कैसे बढ़ी? मुल्क की ज़रूरत है कि इमरान खान की सियासत दफन हो। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हैं कि मुल्की इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल ना करें। निसार खोड़ो ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और नायब अमीर शेख अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर नेक तमन्नाओं का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर ने सस्ती तरीन LNG फराहम करके पाकिस्तान को रोशन बनाने में मदद की। दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों कुर्बतों से हमकिनार करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए और डीजल की कीमत में 51 रुपए इजाफे की सिफारिश की थी, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला मफाद आमा के लिए किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत जारी। फुल कोर्ट बेंच की सरबराही आज़ाद जम्मू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ौज के हमले की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। कहा इसराइल की जानिब से तशद्दुद में इजाफा इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा पर गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के हमले में 152 अफराद ज़ख्मी हुए। 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। और दुखी इंसानियत की अजीम मोहसिन बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर न्यू मेमन मस्जिद खारा दर में अदा की जाएगी। तदफीन वसीयत के मुताबिक मेवा शाह कब्रिस्तान में की जाएगी।
बिल्किस ईदी गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई थीं। 74 साला बिल्किस ईदी आर्ज़ाए क़ल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। 1 माह से अलील और ज़ेरे इलाज थीं। फैसल ईदी ने बताया कि मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात के बाद से वो ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं। दुनिया का एक अहम अवार्ड रामोन मैग्सेसे से हासिल किया। समाजी खिदमत की वजह से दुनिया भर में इज्जत हासिल की। लावारिस बच्चों के लिए माँ की तरह साया बनी। बिल्किस ईदी की वफ़ात पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम का अपनी अजीम मोहसिन को खिराज अकीदत। सिंध में आज यौम सोग। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ईदी साहब की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर हुई थी। कोशिश है कि बिल्किस ईदी की आखिरी रसूमात भी उसी तरह हों।